प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, जय मसीह की। आज की डिवोशन में हम लोग बातें करेंगे दूसरों को क्षमा करना। क्षमा करना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये साधारण बात नहीं है। क्षमा करना सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। बहुत सहनशीलता की जरूरत है इसके लिए, बहुत धैर्य की जरूरत है। और क्षमा जो शब्द है ये बहुत अद्भुत शब्द है। चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में क्या कहता है इसके बारे में। और उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू पवित्र और दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु, आपकी जैसा स्वभाव आपकी जैसा चरित्र हम रख सके और तेरे वचनों के आज्ञा के अनुसार चल सके। धन्यवाद देते, तू हमारा मार्गदर्शक है, तू हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज जो विषय में हम लोग बात करेंगे वो विषय है दूसरों को क्षमा करना। अगर हम परमेश्वर और दूसरों के साथ मेल रखना चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम क्षमा करना सीखेंगे नहीं, हम परमेश्वर से मेल नहीं रख सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। मत्ती की किताब में कहता है परमेश्वर, जब तक तुम क्षमा नहीं करते हो, तुम्हारी भेंट चाहे वो स्तुति आराधना की भेंट हो या महिमा की भेंट हो या कोई भी भेंट हो, ग्रहण किया नहीं जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम क्षमा करना सीखें। किसी व्यक्ति का अक्षमाशील व्यवहार उसे विनाश की ओर ले जा सकता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर पा रहा तो विनाश की ओर ले जाता है या दुश्मनी पैदा करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्षमा कर दो। ओके, हम लोग देखेंगे इसके विषय में कुछ बाइबल की वचन। ब्रदर सिस्टर, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत बड़ा दिल रखता है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, परमेश्वर पे भरोसा करते हो, तो आपको एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। मत्ती की किताब में हम लोग देखते हैं, मत्ती की किताब में, ठीक है, यीशु मसीह का सबसे बड़ा शब्द मुझे याद आता है। और हम लोग मत्ती की किताब में हम लोग देखते हैं कि मत्ती का 6वां अध्याय और वचन, सबसे पहले 12 वचन और 14 और 15 वचन, ये 2 वचन में अद्भुत बात कहता है। आपके बाइबल है तो आप खोल सकते हो बाइबल और पढ़ सकते हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। अगर आप अपराध किसी का क्षमा करते हैं तो उसी तरह परमेश्वर भी आपकी अपराध क्षमा करेगा। देखिए 14 और 15 वचन में, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आप अगर कोई भी डिक्शनरी में जाएंगे, ये जो क्षमा जो शब्द है, जो पहला शब्द होता है क्षमा, वो शब्द सूची में आपको नहीं मिलेगा। क्ष का जो शब्द है वो नहीं मिलेगा। तो क्षमा शब्द एक ऐसा शब्द है, हजारों गुनाहों को मिटा देता है, दुश्मनी में प्रेम पैदा कर देता है। क्षमा एक इंसान को
जीवन में ले जाता है। आपको याद है होगा, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, आखिरी शब्द यीशु की जो वाणी था, अद्भुत वाणी था, क्रूस पे तकलीफ में है, प्यासा है, भूखा है, एक जिंदा आदमी को कीलों से छेद किया गया, उसके शरीर पे कोड़े लगाएंगे, वो टंगा हुआ है। ऐसे हालत में वो इंसान, वो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह लूका का 23:34 में कहता है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय में भी वो प्रार्थना कर रहा है, उसको वेदनाएं हैं, प्यासा है, भूखा है, उस समय में भी वो प्रार्थना कर रहा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आपको कोई मार रहा, आप भूखे हो, आप प्यासे हो, आपके शरीर से खून टपक रहा है, बेवजह आपको मारा जाता है, तो ऐसे समय पर क्या आप क्षमा कर पाएंगे? अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु के वाणी को सुनिए, आप उसके जैसा कोशिश करिए, उसके जैसा आप दूसरों को क्षमा कर सके। बहुत जरूरी है। मत्ती का किताब 18 अध्याय में हम कुछ बातें देखते हैं, 21 से 22 वचन में। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु क्या जवाब देता देखिए। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। क्षमा करने का दिल है, आपको मुझे रखना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा पाना चाहते हैं, परमेश्वर की राज्य में बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा सेवक बनकर, एक अच्छा मसीह बनकर परमेश्वर की महिमा को दिखाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को क्षमा करना होगा, क्षमा करने का दिल रखना होगा। पतरस कह रहा, प्रभु कितना बार मेरे भाई अपराध करता है तो मैं क्षमा करूं? 7 बार? भैया मैं आपको एक बात कहूं, एक बार क्षमा कर दिया तो कर दिया, दूसरी बार क्षमा कर दिया तो कर दिया, तीसरी बार तो वो नहीं कर सकता। पर यीशु ने कहा 7 को 70 में गुनो, उतना बार क्षमा करो, मल्टीप्लाई। जितना आप क्षमा करेंगे उतना आप ब्लेसिंग में बढ़ते जाएंगे। लूका का 6:37 में कहता है, 37 में, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। अद्भुत बात है। हम तुरंत, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मैं दोषी रहूं, मुझे कोई दोष लगाए। आज दोषी होकर भी अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं दोषी हूं, वो अपने आप को अच्छा ठहराएगा और अच्छा करेगा। अगर वो चोरी भी किया तो अपनी चोरी का किसी पर आरोप लगा सकता है इंसान, ऐसे इंसान का दिल है। पर एक मसीह होने के नाते किसी पर दोष मत लगा। भले आप दूसरों के दोष अपने ऊपर ले लीजिए, परंतु दोष आप किसी पर मत लगाइए। अगर आप दूसरे पर दोष लगाते हैं, भले वो किया भी हो, यीशु मसीह के पास कितने लोग आए हैं ऐसे, पूरे गांव के लोग, बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से ले बुजुर्ग तक दोष लगा रहे थे उस पापिनी स्त्री को। यूहन्ना के 8 अध्याय में यीशु ने उसे दोष नहीं लगाया। अद्भुत बातें हैं।
ये सब बातें समझने की जरूरत है। इफिसियों की किताब में उसका 4 अध्याय और वचन 32 में एक बात कहता है, बहुत सुंदर बात, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपा करना चाहिए और करुणा करना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर हमें कृपालु, दयालु और कृपालु होना चाहिए, कृपालु और करुणामय होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। अगर मसीह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, मैं कहूं वो पवित्र आत्मा से भरा होगा और वो अद्भुत काम करेगा। हर कोई इंसान क्षमा नहीं कर सकता है, पर जब हम लोग क्षमा करते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे अंदर आता है। समझ, उसकी बुद्धि, उसका प्रेम, विश्वास, बाकी सारी चीजें जो पवित्र आत्मा की फल है वो आपके अंदर उन्नतिशील होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्यार एक ऐसा शब्द है, किसी भी हालत में इंसान पड़ा हो तो हम उसे प्यार कर सकते हैं, कैसे भी हो। ये परमेश्वर का प्रेम है। आप और मैं जब पाप के अपराध में डूबे हुए थे, गुनहगार थी, अंधेरा में था, यीशु मसीह तब सबसे पहले हमसे प्रेम किया। हमारे हालात, हमारी गुनाहों को देखकर, हमारी हालत को देखकर, हमारी बेबसी को देखकर उसने प्यार नहीं किया। हमें किसी भी हाल में रहे वो प्यार किया। उसी प्रकार वो प्रेम हमें एक दूसरे से करना चाहिए। जिस प्रकार आप और मेरे अपराधों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया, उसी प्रकार से आप और मैं भी एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। क्षमा करना चाहिए। जब हम इस प्रकार के काम करते हैं, आप देखेंगे यीशु मसीह क्रूस पर था, तकलीफ में था, पीड़ा में था, दर्द में था, फिर भी उसने क्षमा किया। अद्भुत बात कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 13 में कहता, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कौन सहेगा? इंसान अपनी इज्जत, अपनी हुनर, अपने आप को अच्छा करना चाहता है। दूसरे का दोष कैसे अपने ऊपर ले सकता है? दूसरे अगर कोई आरोप लगा भी रहा है, अगर मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ किया नहीं, तो मैं उल्टा उन पर आरोप लगाता हूं। ये परमेश्वर की लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते, या परमेश्वर की आत्मा या वचन के अनुसार इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। वो सच्चा होंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं। एक काम करने से नहीं होता। अगर मैं एक दूसरे से प्रेम कर रहा हूं तो मुझे एक दूसरे को क्षमा भी करना है। अद्भुत बात कहता है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्या करो, ऐसे ही तुम भी करो। जब प्रभु आप और मेरे पापों को क्षमा कर सकता है तो आपको मुझे भी एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला, अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाते, अपनी चाचा के बेटे को क्षमा नहीं कर पाते, अपने बड़े पापा की परिवार को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत तरीके से हमारी जमीन को हड़प लिए, या गलत तरीके से वो लोग हमारी घर परिवार को कब्जा किए, हमारी जगह को, या हमें गलत ठहराए, वो लोग आरोप लगाए। इस तरह से बहुत परिवार है आज जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, परंतु हमें एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। अगर आप प्रभु में हो तो आप क्षमा कर दो।
बहुत जरूरी है। अगर आप क्षमा नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक बात कहूं कि आप उनको विनाश की ओर भेज रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें यही सिखाया। मत्ती का किताब 6वां अध्याय खोलिए, मत्ती का 6वां अध्याय फिर से हम लोग खोलते हैं और पढ़ते हैं वचन 13। ओके, वचन 13 को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, अद्भुत बात कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। जब मैं एक दूसरे को क्षमा करूंगा तो प्रभु भी मुझे क्षमा करेगा और वो मुझे बुराई से बचाएगा और मुझे सुरक्षित रखेगा। एक दूसरे को क्षमा करो, प्रभु में उन्नतिशील हो और बढ़ते जाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी महिमा करते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो वचन सुनते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करो और अगुवाई करो कि एक दूसरे को क्षमा कर सके। उनकी व्यक्तिगत जीवन में भी अगर कोई भी ऐसा इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हैं या क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दीजिए कि उन लोगों को क्षमा कर दे जिनके मन में उनके प्रति द्वेष हो या कोई अलग तरीका का अपराध हो पिता, या कर नहीं पा रहे क्षमा, तो आप उन्हें शक्ति दो प्रभु यीशु कि वो एक दूसरे को क्षमा कर दे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर दे। इस समय को तो अभिषेक करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे बहुत बहुत आभारी दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और वचन को शेयर करिए और लाइक करिए। आमीन आमीन।